नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। और हमने टेंसेस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए। अब हम पैसिव स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एक्टिव सीखा है सारा, अब पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और टेंसेस जो है ना वो चलते रहेंगे, जब तक मेरा चैनल चलेगा तब तक टेंसेस चलते रहेंगे। जब मुझे लगेगा कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो मैं आप लोगों के साथ कर लूँगा। आज हम पैसिव की थोड़ी बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है ना आपको सिखाना है, इंग्लिश को ना अंडरस्टैंडिंग बनाना है। ठीक है, मैं हज़ारों चीज़ें बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। दुनिया भर की चीज़ें हैं जो मैं पैसिव के इंट्रोडक्शन में भी बता सकता हूँ, फिर वही है कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिक सी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फिर हम डिटेल तो हम करते ही रहेंगे डिस्कस। ठीक है जी। तो अब हम सीखेंगे कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ पैसिव वॉइस का पहचान क्या है। कोई भी बी की फॉर्म हो और उसके साथ हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर पैसिव होता है। ठीक है, नहीं तो एक्टिव होता है। ठीक है जी, कि कोई सेंटेंस लिखा उसमें बी की फॉर्म आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो पैसिव स्ट्रक्चर होगा, नहीं तो एक्टिव होगा। अब सवाल मन में ये आना चाहिए आपके कि हम पैसिव इस्तेमाल क्यों करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर जो है ना हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि जब हमें फोकस करना हो ना, फोकस ऑन एजेंट, तो हम एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जब हमें फोकस करना हो पेशेंट पे, फोकस ऑन पेशेंट, पेशेंट से आप ऐसे समझो, ग्रामर में ना ऑब्जेक्ट को भी पेशेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर हम पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ये बात है। पैसिव का मतलब उदासीन होता है। ठीक है, पैसिव है। एक्टिव मतलब एजेंट है ना, काम को करने वाला बंदा एक्टिव है, खुद ही काम को कर रहा है। पैसिव में जो सब्जेक्ट बनेगा ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, वो जो है ना पैसिव रहेगा। वो पैसिव हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा ना वो काम को कर नहीं रहा होगा। ठीक है, रादर उस पे काम का असर हो रहा होगा। एक्शन इज नॉट डन बाय द एजेंट बाय द सब्जेक्ट, रादर एक्शन इज डन टू द एजेंट। ठीक है, ये फ़र्क है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो राम प्लेज क्रिकेट, एक मैंने ये एग्जाम्पल लिया, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब ये एक्टिव सेंटेंस है, इसमें ना बी की फॉर्म है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों का ही होना जरूरी है, तो ही पैसिव होता, नहीं तो नहीं होता। अब है ना जो सब्जेक्ट है ना वो राम है। ठीक है, राम है, और ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर मुझे, अब मैंने ये एक्टिव सेंटेंस पता है क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ना राम पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कि मेरा जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जिसको मैं राम को कर रहा हूँ, अगर मान लो मुझे क्रिकेट को हाईलाइट करना हो, क्रिकेट पे फोकस करना हो, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, पेशेंट है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसी बात को, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ठीक है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसमें बी की फॉर्म आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दोनों बातें सेम है, ये भी बात सेम है, ये भी बात सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में टेंस सेम है, दोनों बातें एक है। फ़र्क पता क्या, फ़र्क क्या, पैसिव स्ट्रक्चर में मैं पेशेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे फोकस कर रहा हूँ, और एक्टिव स्ट्रक्चर में मैं राम पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ़र्क है भाई। अगर हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो ना, तो उसको सब्जेक्ट बना के लिख लो, वो चीज़ पे फोकस हो जाता है, उस चीज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं। एक वजह है ये कि हम पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो पैसिव स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं उसका कारण ये है कि कई बार ना हमारे पास चारा ही नहीं होता। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक्टिव सेंटेंस में इस्तेमाल ही नहीं होते, उनका हमेशा पैसिव में ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि ही वाज बोर्न इन 2008, मैं कह रहा हूँ कि इस बंदे का जो जन्म है ना वो 2008 में हुआ। अब देखो ये पैसिव स्ट्रक्चर है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही बी की फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको एक्टिव नहीं लिख पाओगे, ये बात है ना हमेशा पैसिव में ही बोली जाती है। ठीक है, एक दूसरी वजह ये है बस,
ये दो मोटी वजह है जिसकी वजह से हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर एक्टिव बने तो मेरे पास सेंड कर देना, मैं भी देख लूँगा। बनेगा नहीं कोशिश करके देख लेना, ठीक है। चलिए, ये दो बातें थी जिससे जिनकी वजह से हम पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ना, जल्दी से और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता अभी। जल्दी से हम काम की बात पे आते हैं कि हमें जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो उसका तरीका क्या रहेगा। देखो, पहला तरीका क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का बनाना हमें सब्जेक्ट एक बार, उसके बाद हमें बी की फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। ये 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं जिससे हमारा पैसिव बन जाता है, ठीक है ना। और पैसिव, इससे पहले कि ये 5 स्टेप फॉलो करके मैं बना के दिखाऊं, एक बात और मैं आपको बता दूं कि पैसिव जब बनाओगे ना, आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो टेंस सेम हो, टेंस जो है ना सेम रहना चाहिए, जो एक्टिव में टेंस है वही पैसिव में होना चाहिए, और दूसरा मीनिंग भी सेम हो, ठीक है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, ये 2 चीज़ें सेम रहनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें में से एक भी चीज़ इधर उधर गई, गलत हुई, तो हमारा पैसिव गलत माना जाएगा, ठीक है। टेंस सेम रहना चाहिए और मीनिंग भी सेम रहना चाहिए, नहीं तो एक्टिव सेंटेंस पैसिव जब हम बनाएंगे तो गलत माना जाएगा, अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो, ठीक है। अब टेंस जो है ना, टेंस को कौन डिसाइड करता है? टेंस को डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये बात बेसिक सी बात है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब करेगी, ठीक है। जैसे ही हैज़ कम, मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ही हैज़ कम, एक्टिव सेंटेंस है। अब इसमें टेंस पता कौन डिसाइड कर रहा है? ये तो होगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है जी, और ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड कर रही है कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। हैज़ किसकी फॉर्म है? हैव की फॉर्म है, ठीक है। और हैव किस में इस्तेमाल होता है? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस किसके बिना नहीं बनता? हैव के बिना नहीं बनता, तो ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। परफेक्ट कौन सा है, अब हम ये भी देखना है। अगर विल शैल होता तो फ्यूचर परफेक्ट होता। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है कि नाम में पास्ट होता, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सी चीज़ें मैंने बेसिक लेक्चर्स में अपने समझाई है, ठीक है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव की, तो फिर ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो फिर कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, ही केम टू मीट मी, ही केम टू मीट मी। अब देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई आई नहीं है। अब इसमें ये जो मेन वर्ब है ना, यही टेंस को डिसाइड करेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड करती है, अगर ये मेन वर्ब है तो यही टेंस को डिसाइड करेगी। अब इसकी फॉर्म देखो कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि 2 चीज़ें सेम रहे, टेंस सेम रहे और मीनिंग सेम रहे, ठीक है जी। और टेंस कौन डिसाइड करता है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर कौन टेंस को डिसाइड करेगा? मेन वर्ब। अब आ जाओ, जल्दी से हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो, मान लो सेंटेंस आया, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी मेन वर्ब और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हैज़ आया है, इसमें हैव की फॉर्म है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और हैव की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, पैसिव बनाएंगे तो ये परफेक्ट टेंस ही रहना चाहिए। और मैंने एक चीज़ बताई आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जो परफेक्ट टेंस है ना, हैव के बिना नहीं बनेगा। इसका मतलब है हमें हैव की कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात है। अगर हमें सेम टेंस रखना है, सेम मीनिंग लेना है, तो जो एक्टिव में टेंस इस्तेमाल हुआ है वही पैसिव में होगा। अगर ये परफेक्ट है तो हमें पैसिव भी इसका परफेक्ट बनाना पड़ेगा। और परफेक्ट जो है वो हैव के बिना बनता नहीं, तो इसका मतलब हैज़ या हैव में से एक तो हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी परफेक्ट टेंस बनेगा ना, ठीक है। अब 5 स्टेप पहले फॉलो करते हैं।
इसका पैसिव बनाते हैं। देखो आसानी से बन जाएगा। पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए रहा, ए लेटर है, इसका सब्जेक्ट बना दो ए लेटर, ठीक है जी। सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब इस्तेमाल करनी है। अब चूंकि हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, परफेक्ट में तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम टेंस रखना है तो हैज़ हैव लगाना ही पड़ेगा। हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ आ गया, ठीक है जी। अब आ जाओ फिर अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें कोई ना कोई बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब बी की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज़ डिसाइड करेगा। हैज़ के बाद कौन सी आएगी, हैव की फॉर्म है हैज़, और हैव की फॉर्म के बाद वर्ब की अगली जो भी फॉर्म आती है थर्ड ही आती है, ठीक है। तो बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। फिर वो कौन सी होती है, बीन, बीन आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो जो भी मेन वर्ब दी होती है ना एक्टिव सेंटेंस में, उसकी थर्ड फॉर्म करनी होती है। तो थर्ड तो ऑलरेडी दे रखी है, रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, बाई। अब क्या है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ही है सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये भी परफेक्ट टेंस है, ये भी परफेक्ट टेंस है। अब आप ये मत कंफ्यूजन हो जाना कि देखो ये तो होगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है जी। एक ये हेल्पिंग वर्ब होगी, एक ये हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि मैंने बताया मेन वर्ब से पहले जितनी वर्ब होती हैं सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब ये मत सोचना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया, क्योंकि हैव तो ठीक है परफेक्ट के बिना नहीं बनता, और बी की फॉर्म कंटिन्यूस के बिना नहीं बनती, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस किसके बिना नहीं बनता, बी के बिना, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि क्या होता है ये जो बी की फॉर्म हम लिखते हैं ना, ये वाली जो हम अपनी तरफ से जो लिखते हैं, ये सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, टेंस को डिसाइड नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ इसने सेंटेंस को क्या बनाया है, पैसिव बनाया है। तो टेंस को डिसाइड अभी भी कौन कर रहा है, हैज़ कर रहा है, ठीक है। ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को पैसिव बना रही है। इसका बी की जो ये वाली फॉर्म होती है ना, इसका काम सेंटेंस को पैसिव बनाना होता है, इसका काम टेंस को डिसाइड करना नहीं होता, ठीक है। तो बी की फॉर्म पैसिव इसको स्ट्रक्चर बना रही है, हेल्पिंग वर्ब ये रही हमारी हैज़, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही है। ये स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं, दे विल हेल्प यू, ठीक है। वे ना तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये कौन सा टेंस है, देखो इसमें ये होगी हमारी मेन वर्ब और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस है, हेल्पिंग वर्ब ये रही, फ्यूचर टेंस आ गया। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, ठीक है। टेंस सेम रखना पड़ेगा। अगर ये फ्यूचर टेंस है तो इसको भी पैसिव में भी फ्यूचर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फ्यूचर सबको पता है विल शैल के बिना बनता नहीं है। ये मैंने बेसिक सी चीज़ें आपसे पहले ही डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो अब पहला काम, पहला देखो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये रहा, यू है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, यू का सब्जेक्ट यू ही बनेगा, ठीक है। अब चूंकि ये फ्यूचर टेंस है तो विल शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो विल आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या करना, अब हमें बी की फॉर्म लगानी, ठीक है। टेंस हो गया हमारा सेम, फ्यूचर टेंस बन गया। अब हमें क्या करना है, पैसिव बनाना, बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म कौन सी आएगी, विल के बाद। विल एक मॉडल है, और मॉडल डू डज डिड और मॉडल, ये मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद रूट वर्ब आती है, तो बी की रूट वर्ब बी है, बी का बी आ जाएगा। अब देखो अगला स्टेप क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, हेल्प का क्या आ जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, बाई, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट में जो सब्जेक्ट है, जो स्टेप है वो है सब्जेक्ट का हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। इस तरीके से ये दोनों बातें सेम है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का टेंस सेम है, ठीक है। तो अब पहले मैंने अभी तक जितना भी आपको सिखाया ना, वो सिखाया मैंने एक्टिव, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पैसिव। पैसिव बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया आपको। ये पांचों स्टेप फॉलो करो आप, टेंस सेम रखो। और टेंस सेम रखने का तरीका क्या बताया मैंने, टेंस सेम रखने का तरीका क्या बताया, जो भी टेंस कौन डिसाइड करता है, हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब ऊपर इस्तेमाल है वही हमें पैसिव में भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, टेंस सेम रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में इस्तेमाल हुई है वही पैसिव में करनी पड़ेगी, सेम टेंस रखना है। तो जैसे एक एग्जांपल और फटाक से ले लेता हूँ मैं, शी हैड
ईटन फूड, मान लो ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैव की फॉर्म है, परफेक्ट टेंस है। हैव की कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो सेम रखना पड़ेगा और उसमें फिर हेड इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हेड आएगा ही आएगा। परफेक्ट टेंस में हेड की फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, पास्ट परफेक्ट है। तो पहला काम क्या, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाओ, फूड आ गया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई। परफेक्ट टेंस के बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो हेड तो लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ इन स्टेप पे। अब बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, हेड के बाद कौन सी आएगी? थर्ड ही आएगी, बीन, ठीक है जी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन का ईटन आ जाएगा, जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। उसके बाद आ गया बाई, और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका बना देंगे ऑब्जेक्ट हर। अब एक चीज़ याद रखना एक चीज़ जो आपको समझनी है ना, जो ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था ना एक्टिव वाला, इसके अंदर है ना जो फूड है ना वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो शी है ना ये वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम पांचवा स्टेप, जब हम पैसिव बनाते हैं ना, फूड है ना, इस वर्ब, ये जो वर्ब इस्तेमाल हुई है ना, फूड इसका सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना है ना वो वर्ब का नहीं है, वो प्रेपोजिशन का है। एक ये भी चेंज आता है पैसिव जब हम बनाते हैं कि एक्टिव में ये जो फूड है वर्ब का ऑब्जेक्ट है और शी प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो वर्ब का नहीं होता, वो प्रेपोजिशन का होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई है, बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, पांचवा स्टेप, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये जो ऑब्जेक्ट बनता है वो प्रेपोजिशन का बनता है। एक बात और क्लियर होगी, ठीक है। अब जो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, आपको ये भी सीख लो, क्योंकि मेरा काम तो आपको समझाना ही है, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आई सब्जेक्ट है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी बनेगा। अगर वी सब्जेक्ट है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो अस बनेगा। अगर दे सब्जेक्ट है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो डैम बनेगा, ठीक है। और अगर शी सब्जेक्ट है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर बनेगा। अगर मान लो इट सब्जेक्ट है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, इट का इट बनता है। और अगर यू है तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, यू का यू बनता है। इस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अगर हर ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है तो शी बन जाएगा, शी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर बन जाएगा। इट का सेम रहेगा, ठीक है, यू का भी सेम रहेगा। अगर ही सब्जेक्ट है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हिम हो जाएगा, और हिम अगर ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है तो ही हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है जी। ये भी आपको नोट करना है। एक बात और, अब थोड़े से और स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। एक ही दिन में सीख जाते हैं लोग। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस ध्यान से देखे हैं ना, तो आप एक ही दिन में पैसे वही सीख जाओगे। डिटेल तो हम लोग करते ही रहेंगे डिस्कस, ठीक है जी। एक सेंटेंस और ले रहा हूँ। मान लो ये आया, शी इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, वो एक लेटर लिख रही है। अब इसके अंदर ये जो राइटिंग होगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, इज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब चूंकि ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, आईएनजी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो काम चल रहा होता है, ठीक है। तो अब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, ठीक है। अब देखो इसमें बी की फॉर्म आई है, बी की फॉर्म किसकी, बी कंटिन्यूस किसके बिना नहीं बनता, बी के बिना नहीं बनता, मैंने बताया हुआ है। अगर इसमें बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। और कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस टेंस है तो हमें इसका पैसिव भी कंटिन्यूस ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए हमें बी की फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जो भी बी की फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हुई है, अगर यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो हमें पैसिव में भी बी की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो फॉलो करो पहले स्टेप। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है तो ए लेटर आ गया जी, ठीक है जी। अब ये जो कि कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा, बी की फॉर्म तो लगानी पड़ेगी,
ठीक है, टेंस भी सेम होना चाहिए। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो इज एम आर में से एक आएगा तो ए लेटर के साथ तो इज आएगा, इज आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमें बी की फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये वाली तो टेंस को डिसाइड कर रही है। अब जो हम बी की फॉर्म लगाएंगे ना, वो बी की फॉर्म पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है सेंटेंस को। ठीक है, अब चूंकि ये आईएनजी वाला सेंटेंस है, अब हमें बी की कोई ऐसी फॉर्म लगानी पड़ेगी जो जिसमें आईएनजी लगा हो। वो कौन सी होती है? बीइंग होती है। यहाँ पे बीइंग आ गया। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी मेन वर्ब है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का क्या हो जाएगा? रिटन। अब फिर नेक्स्ट स्टेप है बाई। अब क्या, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट हमारा शी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर आ जाएगा। ये बन गया। ठीक है, इसकी सेंस है, ये लड़की एक लेटर लिख रही है, वह एक लेटर लिख रही है और एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। एक ही बात है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का टेंस सेम है, तो पैसिव भी ठीक है फिर। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। दे वर वॉचिंग टीवी। ठीक है, वे टीवी देख रहे थे। ठीक है, तो वॉचिंग होगी हमारी मेन वर्ब और वर होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड करती है। बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म है तो इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म है? वाज वर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो पास्ट कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर तो इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है ना, तो अब देखो पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, टीवी आ गया जी यहाँ पे। ठीक है, अब वाज वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाज वर के बिना बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर आ गया। टीवी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसके साथ वाज नहीं आएगा, वार नहीं आएगा, वाज आएगा। बात है कि ये भी बी की सेकंड फॉर्म है, ये भी बी की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना इस बार टीवी है। एक्टिव सेंटेंस में जो बी की फॉर्म थी इसका सब्जेक्ट था दे और ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। अब देखो, अब चूंकि यहाँ पर भी आईएनजी लगी हुई है मेन वर्ब के साथ, इसका मतलब यहाँ पर भी काम चल रहा है। अब हमें बी की फॉर्म भी ऐसी लगानी है जिसके साथ आईएनजी लगी हो ताकि कंटिन्यूटी शो। बीइंग ही है वो, बीइंग आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच का क्या हो जाएगा? वॉच्ड। फिर है नेक्स्ट स्टेप बाई। ठीक है, अब क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दे है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। इस तरीके से एक ही दिन में सारे पैसे बनाना सीख जाओगे। अगर आपने मेरे लेक्चर्स ढंग से देखे हैं पिछले वाले तो आप आसानी से ये चीज़ें समझ रहे होंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार टेंसेस को ढंग से आप डिस्कस कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो उसके बाद ये पैसिव वॉइस और उसके बाद वाली जो चीज़ें जितने भी टॉपिक है ना वो पढ़ाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर और इस्तेमाल कर लेते हैं। शी was avoiding me, she was avoiding me, वो मेरे को अवॉइड कर रही थी। ठीक है जी, अवॉइड हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस को डिसाइड कर रही है। बी की फॉर्म आई है। ठीक है, बी कंटिन्यूस है, इसका मतलब बी की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस बी की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस बी के बिना बनेगा नहीं। ठीक है, अब चूंकि पास्ट कंटिन्यूस है तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वाज वर। ठीक है जी, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई के साथ वाज का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, बी की फॉर्म लगानी है अब हमें। ठीक है, बी की फॉर्म लगाएंगे, देखो फिर आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूटी शो करनी है। कंटिन्यूटी शो करनी है तो हमें बी की ऐसी फॉर्म लगानी पड़ेगी जिसके साथ आईएनजी लगाओ, बीइंग आ जाएगा। ठीक है, आई वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवॉइड की थर्ड फॉर्म है अवॉइडेड। आई वॉज बीइंग अवॉइडेड, फिर उसके बाद बाय और फिर आ जाएगा हर। ठीक है, वो मुझे अवॉइड कर रही थी और मैं उसके द्वारा अवॉइड किया जा रहा था। अवॉइड करना तो इग्नोर करना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने टेंसेस ढंग से सीख लिया है ना तो फिर पैसिव वॉइस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है जी। इस तरीके से ये पांचों स्टेप फॉलो करो और आप घर पे भी एक बार बना के देखना, आसानी से बन जाएंगे। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ जो मुझे पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ। कारण भी मैंने बता दिया पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं, तरीका भी मैंने बता दिया। एक बार घर पे बना के देखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक टेंस को उठा के ना एक एक टेंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, फिर हम डिटेल में स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव एक बार डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें जो है ना डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, ठीक है। इस चैनल का जो पर्पज़ है ना, मकसद है, वो आप लोगों को इंग्लिश सिखाना है, ठीक है ना। तो वो चाहे स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, चाहे कॉलेज में, चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। जैसे ही एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जैसे ही आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, एक बार ये आपने चीज़ें सीख ली, एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको दो ही काम करने होते हैं, आपको एक रीडिंग करनी होती है और अपनी वोकेबलरी बनाओ, वर्ड मीनिंग याद करो। दो चीज़ें करो, उसके बाद कोई ट्यूशन वूशन जाने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं। आपका कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टेस्ट होगा जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद रीडिंग करो और वोकेबलरी बनाओ, बस दो ही काम करो आप, ठीक है। ये जो बंदा बात बोल रहा है ना, ये मैं कभी मेरी बात कर रहा हूँ, मैं कभी कोचिंग वोचिंग पे नहीं गया, ना मैंने कभी कोचिंग ली, ना मैं कभी प्राइवेट स्कूल में गया, ना मैंने कभी ट्यूशन रखा, ठीक है। मैंने अपनी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसके बाद रीडिंग करी और वोकेबलरी बनाई, और आज ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो मैं क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है तो वो मान जाओ, ये सच्चाई है, क्योंकि ये बंदा आपको जो बात बोल रहा है उसने कभी कोचिंग ली नहीं है। तो बस सीखो यार इंग्लिश को, मेरा मकसद आपको सिखाना ही है। और मिलते हैं जल्दी एक और लेक्चर के साथ। तब तक धन्यवाद, एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।